बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में हूं अभिलाष मिश्रा। आखिरकार नाना करते कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के नाम लगभग फाइनल हो गए। कल छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट रायपुर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बस फॉर्मेलिटी रह गई है, सब कुछ तय है। तो किसके हाथ बड़ी सौगात लगेगी, किसके खास बनेंगे जिला अध्यक्ष, कौन हाथ मलता रह जाएगा? इस बार बघेल का जादू फिर चलेगा या टीएस सिंहदेव का नाम जो है वो बढ़ जाएगा? टीएस सिंहदेव के अलावा अगर बात करें चरणदास महंत तो उनका क्या होगा? अगर बात करें दीपक बैज तो क्या संगठन में उनकी पकड़ ढीली होगी या और मजबूत हो जाएगी? बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं, क्योंकि अरुण साव जो हैं वो तंज कस रहे हैं कांग्रेस पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जो खींचतान चल रही है। उधर कांग्रेस कह रही है सब ठीक है, बीजेपी अपने आप को संभाल ले। जाहिर सी बात है कि जिला अध्यक्षों के नामों के ऐलान को लेकर के कांग्रेस में बड़ी उहापोह है और अब यह देखना है कि आखिर कौन सा गुट मजबूत होकर निकल कर आता है। कांग्रेस भले ही मना करे पर निगाह सबकी इसी पर है कि किसके खासों को ज्यादा जिला अध्यक्षों की कुर्सी मिलती है। अरुण साव क्या कह रहे हैं, पलटवार दीपक बैज किस तरह से कर रहे हैं, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही है ये सबको पता है। इतिहास की चीज होने वाली है कांग्रेस पार्टी और आने वाले समय में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कांग्रेस कहाँ है। बिल्कुल, जस्ट 2 दिन पहले राजस्थान और तेलंगाना दोनों स्टेट की जिलाध्यक्ष सूची आ चुकी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की सूची आएगी और हमें तो इंतजार है। हम तो चाह रहे हैं कि सूची जल्द आए ताकि संगठन के बहुत सारे काम हैं उनको करना है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारी सूची भी आज या कल में बहुत जल्द ही आएगी। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने सरकार चलाना छोड़कर वो कांग्रेस के ऊपर निगरानी बनाई हुई है। पहले अपने संगठन देख ले, पहले अपनी सरकार को देख ले। निगम मंडल नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, 2 साल बाद मंत्री नियुक्ति कर पा रहे हैं, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो कांग्रेस को उंगली उठा रहे हैं। सवाल क्या है, जल्दी से आपको सवाल दिखाते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ये रहे हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस जिला अध्यक्षों के तय हो गए नाम, किस दिग्गज को मिली तवज्जो, कौन हुआ परेशान? सीधा सवाल, प्रभारी सचिन पायलट ने किसका दिया साथ, बघेल, बैज, महंत या सिंहदेव की सुनी बात? बीजेपी बोली गुटबाजी के चलते मामला अटका, कांग्रेस बोली बीजेपी पहले संभाले अपना कुनबा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, नए जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल होती ही मची हलचल। दीपक बैज भी कह रहे हैं 1-2 दिन में नाम फाइनल लिस्ट आ जाएगी, मतलब नाम फाइनल है ये तो तय है। अब नाम फाइनल है तो अंदर की खबर क्या है वही निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कौन किसका समर्थक कहां से हो सकता है रिपीट। भैया ये लिस्ट जो है इस पर बहुत ध्यान से नजर रखिएगा और यह भी आपको बताएंगे कौन इसमें बाजी मारता दिख रहा है। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए हैं, स्वागत करूंगा धनंजय ठाकुर साहब। के.एस. चौहान साहब बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं, के.एस. चौहान जी का भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल फुसतकर जी हमारे साथ जुड़ गए, अनिल जी का भी बहुत स्वागत है। आज धनंजय ठाकुर जी आपके पास आऊंगा। धनंजय जी, कब आ रही है लिस्ट? बड़ा इंतजार हो रहा है, आपको इंतजार हो रहा है संगठन की कमान कौन संभालेगा? बीजेपी को इंतजार हो रहा है कि किसके वारे न्यारे हो गए और कौन पीछे रह गया, तो फिर तंज भी कसेंगे। देखिए के.एस. चौहान साहब आज रिलीफ महसूस कर रहे होंगे कि आज बढ़िया मौका है। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने चैनल में कुछ नाम जिला अध्यक्षों के संभावितों के जो है दिखा रहे हैं। मतलब आपने भी जिला अध्यक्षों के लिए अच्छी सर्वे की है, अच्छी मेहनत की है आपके जो संवाददाता ने, और निश्चित तौर पर हमारे जिला अध्यक्ष की सूची बहुत जल्द आ जाएगी क्योंकि एक प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के तहत उसमें काम हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अरुण साव जी को हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की क्यों चिंता हो रही है? अरुण साव जी को तो प्रदेश की जनता ने उप मुख्यमंत्री के बतौर अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने की अपेक्षा कर रहे हैं। अरुण साव जी जिस विभाग में हैं उस विभाग में सड़क नाम की चीज नहीं है, गड्ढा ही गड्ढा दिख रहा है। कुछ जगह सड़क बनाने का प्रयास किए तो जो गड्ढा भरने का काम था उसमें भी गड्ढा हो गया। और इस प्रदेश में बहुत सारे और भी समस्याएं हैं
मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कांग्रेस संगठन के लिए होंगे, और अभी हमारे जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तो भाजपा सरकार के नाक में दम करके रखे हुए हैं। चाहे बिजली के महंगाई का मसला हो, चाहे यहाँ पे किसानों के जो नाम काटे जा रहे हैं धान बेचने के दौरान वो मामला हो, या महतारी वंदन योजना में जो लगातार जो गफलतबाजी की जा रही है वो हो, या जिस प्रकार से तानाशाही तरीके से जमीन के गाइडलाइन दर को बढ़ाएगा उसका मसला हो, या जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं हैं, तो हमारे वर्तमान जिला अध्यक्षों के नाक में दम कर दिया है। और एक संगठन में बदलाव की एक प्रक्रिया होती है और हमेशा बदलाव होते रहा है। पर अरुण साहू जी को यह भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक क्यों नहीं बन पाया है। ठीक है, पर्ची वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने निगम मंडल में क्यों लोगों की नियुक्ति नहीं करा पाए हैं। 400 एल्डरमैन की नियुक्ति बाकी है, इनके मोर्चा प्रकोष्ठों में नियुक्ति बाकी है, उसमें तो इनके भाजपा कार्यकर्ता आत्महत्या करने की धमकियां दे रहे हैं। तो अपने संगठन को देखे भाई, सरकार को देखे। हमारे लिए तो दीपक बैज जी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो है। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाता हूं मैं के.एस. चौहान साहब आपके पास। के.एस. चौहान साहब, क्या लगता है आपको, जिलाध्यक्ष वो कह रहे हैं कि अभी वाले इतने परेशान कर रखे, अब नया वाला कोई जिलाध्यक्ष बनेगा तो वो तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए और फिर आपको घेरेगा, फिर धरना प्रदर्शन होंगे, और दिसंबर में वो कह रहे हैं कि सीएम हाउस भी घेरना है हमें, नई टीम के साथ आएंगे सर घेराबंदी करने, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके पदाधिकारियों ने परेशान करके तो रखा है, लेकिन परेशान करके बीजेपी के पदाधिकारियों को नहीं रखा हुआ है और ना ही नेताओं को रखा हुआ है, बल्कि कांग्रेस के नेताओं को ही रखा हुआ है। एक पूर्व विधायक हैं, वो बोलते हैं कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष राजीव भवन आएंगे मैं राजीव भवन नहीं जाऊंगा। नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं कि आपको अब तक पद छोड़ देना चाहिए, नैतिकता का पाठ। दूसरी बात, ये पूछा क्यों जा रहा है दीपक बैज जी से, मैं ये पूछना चाहता हूं, दीपक बैज जी है कौन? दीपक बैज जी सिर्फ और सिर्फ कागज में पीसीसी अध्यक्ष है। 4 लोगों को बुलाया जाता है अभिलाष जी कि आज से 1 महीना पहले सूची लेके आ जाओ भाई, दिल्ली आ जाओ। 5 लोगों को बुलाया जाता है, उसमें से एक जन मना कर देता है कि मैं नहीं आऊंगा भाई, तुम मेरे को तवज्जो नहीं देते हो इसलिए मैं नहीं आऊंगा। 4 लोग जाते हैं, 4 लोगों के साथ एक एक करके मीटिंग की जाती है। भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज। इसमें से 2 लोगों के साथ मीटिंग की जाती है, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव, और उसके बाद ये लोगों से मीटिंग ही नहीं की जाती। ये पीसीसी अध्यक्ष से भी मीटिंग नहीं की जाती है जिला अध्यक्ष के लिए। केसी वेणुगोपाल की बात बता रहा हूं मैं, और केसी वेणुगोपाल ने उनसे भी नहीं की, चरणदास महंत से भी नहीं मीटिंग की। तो क्या इन लोगों के खेमे के जो बेचारे लोग हैं, वो लोग ऐसे समझ जाए कि मतलब हम लोग ने जो दिया है, हम लोग के अध्यक्ष को ही तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो हमको क्या तवज्जो दिया जाएगा? तो इसलिए हम तो मतलब सरेंडर ही मान के चल रहे हैं। और उसके बाद इन लोगों की रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी है क्या? ये जो 6 नाम बोलते हैं भेजने के लिए, जो 6 नाम जाते हैं आपको, ये 6 ही प्रक्रिया एमपी में भी थी, और गुना में जयवर्धन सिंह, ये हैं दिग्विजय सिंह के लड़के, उनका 6 लोगों में नाम नहीं, 6 जन की सूची में नाम नहीं गया, और वो उनको जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, क्यों बना दिया जाता है? तो वो इसलिए बोला जाता है कि ये तो सर्वे का कमाल। तो ये सभी चीजें दिखाई देती है, और ये सब बोलते हैं जिला अध्यक्ष तो भाई पूरे बदलेंगे, लेकिन अभिलाष जी ऐसा क्यों होता है कि 61 जिला अध्यक्षों में, सॉरी 71 जिला अध्यक्षों में 21 जिला अध्यक्ष पुराने ही रिपीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो चरम पर है जी। चलिए ठीक है, मैं अनिल जी आपके पास आता हूं। अनिल जी, कुछ काम की बात बताइए, कौन भारी पड़ने वाला है? सबका इंटरेस्ट उसमें है। धनंजय ठाकुर साहब बोल नहीं सकते, उनकी पार्टी के अनुशासन की मजबूरी है। के.एस. चौहान साहब तो निशाना साधने में ही रह गए। हमारे लिए जो दर्शकों को सुनना है, अब वो आप ही से उम्मीद बची है। बस जल्दी जल्दी बताइए सर, भूपेश बघेल मतलब कमबैक कर रहे हैं, या टी.एस. सिंहदेव साहब हाथ मारते दिख रहे हैं, या दीपक बैज ने संगठन पे पकड़ बना ली है, या महंत जी अभी भी दिखाएंगे कि टाइगर अभी जिंदा है?
नहीं अभिलाष जी, देखिए ये एक तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है। इसमें बीजेपी को ये जो है अरुण साव को और या के.एस. चौहान को बोलने की जरूरत नहीं। उनके आपस के ही उनकी पार्टी की हालत इतनी अंदर में खराब है कि वो खुद बोल नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पहली बार तो जो है ग्राउंड रियलिटी पे आ रही है। पहली बार कांग्रेस को ऐसा लगा नहीं, हमको अपने जो है ग्रास रूट लेवल के वर्कर को फिर से रीऑर्गेनाइज करना है, उसको फिर से खड़ा करना है। क्योंकि देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है। कांग्रेस यहां पर पिछली बार भी जो है इतने तमाम आरोप और इतने तमाम घोटाले, जेल और केसेस, और उसके बावजूद एन चुनाव के समय महादेव सट्टा ऐप, उसके बावजूद भी जो उसका परफॉर्मेंस है खराब नहीं कहा जा सकता, जैसा अन्य प्रदेशों में जहां पे वो सिंगल डिजिट में या जीरो पे पहुंच गई है। यहां उसके कमबैक की जो है बिल्कुल पूरी की पूरी उम्मीद है। इसलिए कांग्रेस का पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ में केंद्रित है। और छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी जो है कमबैक किया था पार्टी ने, उसके पहले भी उस समय भी धीरेन्द्र साहू को भी कमान दी गई थी प्रदेश की, चरणदास महंत को भी दी गई थी, फिर बाद में भूपेश बघेल आए, भूपेश बघेल ने रीऑर्गेनाइज किया, पार्टी खड़ा किया, ग्रास रूट के जितने भी वर्कर थे उनके साथ उनका पर्सनल कनेक्ट था, उन्होंने रीऑर्गेनाइज करके खड़ा करके विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर शहरों में और गाँव में, प्रदेश भर में जो है उन्होंने आंदोलन किए और वापसी की सरकार में। तो आज फिर एक बार वही स्थिति दिख रही है। तो सरकार, अभी चुनाव छत्तीसगढ़ में 3 साल बाद है, लेकिन अभी से चुनाव के इलेक्शन मोड में कांग्रेस आ गई है। इससे ऐसा लगता है कांग्रेस वापसी की तैयारी कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है भूपेश बघेल को दरकिनार करने की जो है हिमाकत जो है सेंट्रल जो इनका लीडरशिप है वो नहीं करेगा, उनको बिल्कुल तवज्जो दिया जाएगा। दीपक बैज क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसलिए उनको भी जो है उनके साथ भी अपीजमेंट का जो है, और वैसे भी कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती रही है, तो ये दो ही लोगों का ऐसा लगता है कि इनका दो का ही जो है वर्चस्व रहेगा। क्योंकि टी.एस. सिंहदेव खुद भी हार चुके हैं और उनके साथ कोई बहुत बड़ी बात दिखती नहीं है कि बहुत उनका जो सेंट्रल लीडरशिप से कोई बहुत अच्छा कनेक्ट हो, ऐसा भी नहीं दिखता। चरणदास महंत संतुष्ट आदमी है और भूपेश बघेल ही एक ऐसा लगता है कि बार बार जो वो अटैक भी कर रहे हैं जो उनकी अपनी खुद की लीडरशिप पर भी, जिन्होंने बिल्कुल जो उनकी जो पार्टी का जो एक मीटिंग थी उसमें खड़े होकर कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जो है कांग्रेस को घेरना चाहिए, तो वो छोड़ के दूसरे हम आपस में लड़ रहे हैं। तो ये एक जो उनका जो एग्रेशन है जो भूपेश बघेल का, वो बहुत प्लस पॉइंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल को तवज्जो देकर पार्टी फिर से एक बार खड़े होने की कोशिश करेगी। और दीपक बैज जो है वो तो हर पार्टी में जैसा अध्यक्ष होता है वैसे ही अध्यक्ष है, कोई नई बात नहीं है। तो अब के.एस. चौहान तो कह ही चुके हैं कि वो कागज में है, तो कागज में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दीपक बैज ने जो है अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है, तो हो सकता है उनको अभी हटाए ना, लेकिन उनको वो तो अभी रहेंगे। उनके कुछ लोगों को जो है वो एडजस्ट करके एक अपीजमेंट का जो फार्मूला है वो यहां लागू होगा। ठीक है अभिलाष जी। धनंजय ठाकुर साहब, अब मैं एक सीरियस नोट पर बात करता हूं आपसे। देखिए, हमने देखा हिमाचल में बड़ी ज्यादा गुटबाजी की वजह से वहां पर प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ का बनना पिछले 8-9 महीने से लगातार, बल्कि 1.5 साल की अगर मुझे मेरी जानकारी सही है तो टल रहा था। और आखिरकार बहुत अच्छे तरीके से एक रास्ता बीच का निकाला गया। एक ऐसे शख्स को जो प्रेजेंट में प्रतिभा जी जो थी उनके गुट का पूर्व में था, इस वक्त वो न्यूट्रल पोजीशन में था, उसको ला दिया ताकि सीएम सुक्खू भी नाराज ना हो और प्रतिभा सिंह भी खुश हो जाएं। तो बीच का रास्ता निकाल के बड़े अच्छे से समन्वय बना दिया गया। क्योंकि उससे पहले जितनी कवायदें चल रही थी, जितनी वाद विवाद चल रहे थे, एक झटके में आलाकमान ने उससे सॉल्व किया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पर नजर रखने वाले तमाम लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई डिसीजन कांग्रेस का नहीं हो सकता था। तो क्या आपको लगता है यहां भी समन्वय की वो स्थिति बनाई जा सकती है, या यहां पर चूंकि सत्ता और संगठन का तालमेल बैठाने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो सिर्फ संगठन पर ध्यान देना है, तो संगठन के लिए जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। जो अपीजमेंट की बात कर रहे हैं अनिल जी, उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपको क्या लगता है एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के नाते? देखिए अभिलाष जी, पहली बात तो समझिएगा कि जो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की जो बात आती है ना, मीडिया का मसाला है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, सिर फुटौल है, आंतरिक कला, एक मीडिया मटेरियल मसाला है और इसमें चर्चा हमेशा होती रही है। लेकिन हकीकत यह है तो कांग्रेस एकजुटता के साथ काम कर रहा है, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान पे हो। और स्वाभाविक बात है, जिम्मेदारियां बदलते रहती है, दायित्व तो बदलते रहते हैं, समय अनुसार उसमें फेरबदल किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, हमारे जो जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनके कई के कार्यकाल 5 साल पूर्ण हो चुके हैं। और जैसे अनिल जी ने भी जिक्र किया कि चुनाव का समय है नहीं और संगठन अभी सक्रिय रूप से काम भी कर रही है, तो और एक प्रोसेस जो हमारी चल रही है कि किस प्रकार से हमको संगठन को डेवलप करना है, उसके तहत हमने बहुत सारे काम आंतरिक तौर पर किए हैं। उसी के तहत
जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हमारी होगी। और लेकिन अभी एक बात कह रहे थे मेरे प्रिय मित्र इसलिए कहता हूं, अक्सर इनसे मेरा हॉट टॉक होते रहता है, केएस चौहान जी, कि बोले कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल जी चलाएंगे, कांग्रेस पार्टी को दीपक जी चलाएंगे, कांग्रेस पार्टी को टीएस सिंह चलाएंगे, चरणदास मन जी चलाएंगे। ये जितने नाम लिए ना प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेतृत्वकर्ता लोग हैं। ये तो तय है कि संगठन इन्हीं के बदौलत चलती है, इन्हीं के सामंजस्य में चलती है, इनके निर्देश में चलती है। प्रदेश कांग्रेस दीपक भाई जी के नेतृत्व में चलती है। पर प्रदेश की जनता आज तक नहीं समझ पाई है जो ये पर्ची वाला मुख्यमंत्री है, इनको कौन चला रहा है? क्या बिहार वाले चला रहे हैं, कि दिल्ली वाले चला रहे हैं, कि नागपुर वाले चला रहे हैं, कि गुजरात वाले चला रहे हैं? ये जनता जानना चाहती है, क्योंकि इस प्रदेश में 21 महीने में ना तो सड़क बन पाया, न जनता को राहत मिल पाया, ना आपराधिक घटनाओं में कमी हुई है, महतारी वंदन में भी बड़ा घेल माल है, और मुख्यमंत्री जी कुछ निर्णय नहीं कर पाते हैं। और मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनको इस प्रदेश के किसानों की चिंता करनी चाहिए, नौजवानों की चिंता करनी चाहिए, आम जनता को राहत देने काम करना चाहिए। जनता ने कांग्रेस की चिंता करने के लिए तो नहीं बनाया है। अरुण साहु जी गड्ढा भर नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप देखेंगे जिस प्रकार से निर्णय हो रहा है, कल ही तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे दुर्ग जिला में, किरण देव सिंह जी। पहले बार ऐसा देखा गया प्रदेश में कि किसी सरकार के खिलाफ उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को व्यापारियों ने घेर लिया विरोध करने के लिए। तो भाई आप सरकार के दायित्व को निर्वहन करिए, कांग्रेस में क्या होगा वो तय करने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश में दीपक भाई जी हैं। और आपको चैनल में आश्वस्त करता हूं चौहान जी, आश्वस्त करता हूं कि हमारे जो वर्तमान जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने तो आपके सरकार के नाक में दम करके रखा है, और जब भी हमारे नए जिला जज बनकर आएंगे यही आपकी सरकार की कब्र खोदेंगे, क्योंकि ये सरकार नाम की चीज प्रदेश में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उटवाल मचा हुआ है। आप गरीबों का जो घर तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से चौपाटी तोड़ रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, तो चिंता ना करें, अभी हमारे जिला अध्यक्ष आपके नाक में दम करके रखे सरकार के, और नए जिला अध्यक्ष आपकी सरकार की कब्र खोदेंगे और आखिरी कील ठोकेंगे आपके ताबूत में सरकार। चौहान साहब को हंसी आ रही है, देखिए आपके प्रिय मित्र को हंसी आ रही है। और वो हॉट टॉक की अगर आप बात करेंगे तो फिर आज से चौहान साहब मेरे भी प्रिय मित्र हैं, कभी कभी मुझ पर भी बहुत गुस्सा होते हैं वो। हाँ चौहान साहब, हंसी का कारण बताइए। अभिलाष जी अभी इन्होंने बोला, सुनिए ना, रावण भी अहंकार में ग्रसित होकर ऐसे हंसते थे। अरे नहीं सर, ऐसा मत बोलिए सर, बड़े देखिए कितने सुदर्शन चेहरा है, आप कहाँ तुलना कर रहे हैं उनकी? हाँ बोलिए। रावण नहीं कह रहा हूँ, रावण नहीं कह रहा हूँ। ना बोलिए सर। रावण नहीं कह रहा हूँ, मतलब अहंकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है चौहान साहब प्लीज बोलिए। अभिलाष जी इन्होंने बोला कि कब्र खोदेंगे, तो कब्र खोदने से याद आ गया कि इनके ये जिला अध्यक्ष लोग क्या कब्र खोदेंगे, इनकी पीसीसी अध्यक्ष की ही कब्रें खोदने के लिए कई लोग पड़े हो, कई लोग लगे हो। अब मैं आ जाता हूं संगठन पे। संगठन का सर्वोपरि होता है जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से ऊपर होता है प्रभारी। प्रभारी कौन ये है? तो श्रीमान पायलट जी। तो श्रीमान पायलट जी, अब ये जो तीनों लोग हैं, ये चरणदास महंत, दीपक बैज और टीएस सिंहदेव, ये तीनों लोग भूपेश बघेल जी को हटाना चाहते हैं और नीचे डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, अब भूपेश बघेल किसके ऊपर है? तो सचिन पायलट के ऊपर है। सचिन पायलट की बात नहीं मानते हैं वो। अच्छा, वो पदाधिकारी उससे बड़े हैं, वो कहां मानते हैं? वो गिनते नहीं है सचिन पायलट को, गिनते भी नहीं है। अब उसके बाद दूसरी धमकी आती है भूपेश बघेल की कि अगर ये मतलब नहीं बनाया गया या मेरे को तवज्जो नहीं दिया गया मान लीजिए, तो हम उसी राह पे चलेंगे जो पहले आपके सिपाहियों ने, जो आपके सिपा सालारों ने की है, जिस राह पे अजीत जोगी चले थे, जिस राह पे शुक्ल चले थे, उसी राह पे हम भी चलेंगे। तो ये सभी चीजें पिछले 2.5 साल से भी, पिछले के जो 2.5 साल इनका खत्म हो रहा था उस समय से चली हुई आ रही है, और आज की डेट में ये सचिन पायलट से ऊपर है। सचिन पायलट को गिन नहीं रहे। सचिन पायलट और भूपेश बघेल, ये दोनों की लड़ाई चल रही है और उनको तवज्जो नहीं दिया गया। तो ये मतलब ये आपको दिख ही जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, कब्र कौन खोदता है कौन नहीं खोदता है। और हम चिंता नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी चिंता नहीं करती है माननीय ठाकुर जी, हम चिंतन करते हैं।
चलिए, अच्छी और बात। वही चिंतन के हिसाब से कर। ठीक है अनिल जी, ये जो चौहान साहब देखिए एक और बड़ा एंगल निकाल कर बता रहे हैं कि ये लड़ाई टीएस सिंहदेव या दीपक बैज और इनकी नहीं है, बघेल तो ऊपर खेल रहे हैं, वो तो ऊपर उनका कहते हैं ना अपर मैनेजमेंट से उनका सीधा टकराव है, वो इस तरह की बात कह रहे हैं। कितनी सच्चाई इसमें, या ये मजे ले रहे हैं, इस वक्त स्थिति ऐसी है कांग्रेस की तो चलो ठीक है भाई, कहते हैं ना कि चुंटी ले लेना मजाक मजाक में, वैसी स्थिति है। नहीं देखिए, वो चौहान साहब क्या कह रहे हैं वो उनका अपना पर्सनल सर इनके ये लोग सर वो जो रास्ता बता रहे थे, अनिल जी एक मिनट रोक रहा हूं आपको, ये जो कह रहे थे कि हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे, ये बीच विधानसभा चुनाव से पहले वो वहां वाले रास्ते सारे इनके दरवाजे पर आकर रुके थे, वो आधे से ज्यादा लोग, इन्होंने लाखों लोग ये दावा करते हैं इतने लोग हमने शामिल करा लिए, तो इसलिए मैं इनकी बातों को सीरियसली लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस में से कब कहां खेल कर दें ये पता नहीं होता, तो बीजेपी को बड़ा संजीदगी से लेना पड़ता है, खासतौर से कांग्रेस के मामले में। जी बताइए सर। नहीं अभिलाष जी, देखिए पहली बार जब सरकार अजीत जोगी की थी तो चौहान साहब से पूछे 12 विधायक बीजेपी के कैसे भग गए थे कांग्रेस में। वो तो विपक्ष में थे, गरीब के घर में प्रॉपर्टी झगड़ा हो गया था, गरीब के घर में टूट फूट हो गई थी, बीजेपी के 12 विधायक चले गए थे कांग्रेस में। तो ये आना जाना ये यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है, और छत्तीसगढ़ में आया राम गया राम कभी चला भी नहीं है। चाहे विद्याचरण शुक्ल जी हो, चाहे अजीत जोगी हो, इन्होंने पार्टी छोड़ी, इनको जनता ने नकार दिया। छत्तीसगढ़ में सीधा सीधा साफ साफ राजनीति है, और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो है ओपिनियन भी साफ साफ आ जाता है, और उनके रिजल्ट भी साफ साफ आ जाते हैं। अभी वो कह रहे थे चौहान साहब की कबर जो है कौन खोदेगा क्या खोदेगा वो देख लेंगे, लेकिन देखिए आप बताइए कि जब रमन सिंह की सरकार हैट्रिक लगा रही थी, और हैट्रिक लगा चुकी थी, और उसके बाद जब वो चुनाव में गई तो जो उनको जो सीटें मिली 14 या 15 जो भी थी, वो मिनिमम है आज तक की छत्तीसगढ़ में, मिनिमम कोई कम। और अभी भूपेश बघेल जब इतने तमाम आरोपों के बाद भी जब सरकार उनकी जब गिरी है तो कोई बहुत कम नहीं गिरी है, 35 सीट थी। तो इसलिए ये सब बोलना बेकार बात है। हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस जो है वो पहली बार जो है सीरियस नजर आ रही है कि अपने जो संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए एक एक आदमी के लिए उन्होंने स्क्रूटनी की, लोगों से बात की, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑब्जर्वर बाहर से आ रहे हैं बस। वरना यहां तो अगर कांग्रेस पुराने ढर्रे में चलती तो भूपेश बघेल 5 नाम दे देते, टीएस सिंहदेव 5 नाम दे देते, चरणदास महंत 5 नाम दे देते, संगठन तैयार हो जाता। वो स्थिति अब नहीं है। अब दिल्ली की भी नजर है, सचिन पायलट भी ऑब्जर्वर है, तो वो स्थिति अब बनने वाली नहीं। हाँ, एक बात जरूर आपने कही कि जो हरियाणा का जो उदाहरण दिया वो यहाँ छत्तीसगढ़ में, या उस समय मध्य प्रदेश था, तब लागू जरूर होता था। जब शुक्ल बंधु और अर्जुन सिंह का जब टकराव होता था तो मोतीलाल वोरा समझौते के नेता बन जाते थे। लेकिन वो स्थिति यहाँ इसलिए नहीं है छत्तीसगढ़ में क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी सत्ता है नहीं। टकराव जो है संगठन के ही 4 गुटों का है। तो 4 गुट में सबसे ताकतवर गुट जो है वो तो दीपक बैज अगर प्रदेश अध्यक्ष थे इसलिए है, लेकिन उनको बराबर की चुनौती दे रहे हैं भूपेश बघेल। तो ऐसी स्थिति में जो आपका जो कहना है कि बीच का रास्ता निकालेंगे, समन्वय की बात करेंगे, तो मैंने वही कहा कि अपीजमेंट जरूर होगा इस बार। अपीजमेंट में भूपेश बघेल कहीं ना कहीं जगह पा जाएंगे, उनके आदमी जो है भूपेश बघेल के समर्थक जो है जगह पा जाएंगे। और टीएस ये अपना दीपक बैज है वो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है उसलिए उनकी सुनी ही जाएगी। बाकी जो चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव है वो किसी न किसी कोटे में, और उनकी बहुत कोई इच्छाएं भी नहीं है और वो बहुत महत्वाकांक्षा पालते भी नहीं है। दोनों बहुत संतुष्ट नेता है, कांग्रेस पार्टी के लिए रहते हैं। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है बड़ी दिलचस्प रहेगी। कांग्रेस भले ही ये कहती है हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन कांग्रेस जो है वो सियासी पार्टी है, और सियासी पार्टी भाई जाहिर सी बात है कि जनता की नज़र उस पर रहती है, और जहां जनता की नज़र होती है वहां मीडिया की नज़र होती है। तो हम तो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और हम तो विश्लेषण करेंगे कि किसकी चली किसकी नहीं चली, ये तो हमारा काम है। और हम देखेंगे कि भूपेश बघेल का काल दोबारा लौट कर आता है, या फिर कांग्रेस आला कमान को कोई नया चेहरा भाता है, किसको तवज्जो मिलेगी। संकेत मिल जाएंगे कि अगली लड़ाई जो होगी 2029 शायद, अगर मैं देखूं तो वहां पर जो चुनाव होंगे 28-29 में, उसमें किसकी अगुवाई में लड़ाई होने जा रही है। ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कौन असली लीडर बनकर निकल रहा है, इससे पता चल जाएगा कि आला कमान को इस वक्त किस पर सबसे ज्यादा भरोसा है। 2-3 दिन लगेंगे। दीपक बैज साहब कह रहे हैं, इधर पायलट साहब भी कह रहे हैं, चिट्ठी जेब में लेकर के आ रहे हैं। एसआईआर पर कल वो जबरदस्त हमला बोलने वाले हैं, भविष्यवाणी आप सुन लीजिए। और उसके साथ साथ अंदर खाने में वो सेटिंग करेंगे कि भाई किसके किसके लोग कितने बनने हैं। पूरी डिटेल के साथ न्यूज़ 24 पर हर खबर कवर होगी। बहुत शुक्रिया धनंजय ठाकुर साहब, के एस चौहान साहब, अनिल फुसदकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।